बात ये है कि जो इनकैशमेंट बेसिकली नाला लेक की है वो देखें स्टार्ट कहाँ से होती है। जी मेरा नाम डॉक्टर असद है, मैं डिवीजनल हेल्थ ऑफिसर रावलपिंडी डिवीजन रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी। वो सर आपको तो इस्लामाबाद में गुजरता है तो सारी इंडस्ट्री भी मौजूद है रास्ते, तो हम तो कभी नहीं चाहते, और मतलब दिस ओपिनियन ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्थ टीम, हम कभी नहीं चाहते कि उधर से हम रीफिल ले लें। और मैं आपको स्टैटिस्टिकल, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल डेटे किसी के साथ बात करी तो आप खान की जो रिपोर्ट सैदपुर रोड की है ना, और शौकत खानम लैब्स की, जिन जिन लोगों ने हज़ारों में, जिन जिन लोगों ने जाकर अपना वाटर का वो टेस्ट करवाया, वो आप उनसे ले लें, आराम से वो आपको दे देते, हमने उनसे ली थी। आप उसमें देखिए कि वो जो पानी है वो आर्सेनिक के साथ, आर्सेनिक उसमें आ रहा है। अच्छा, ये हमें कराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि WHO ने एक एडवाइजरी दी और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बोरिंग सिस्टम्स हैं वो बड़े अनसेफ हैं, और हम देख रहे हैं कि एक राइज आ रही है, कैंसर रजिस्ट्री बढ़ती चली जा रही है। फिर हमारी जो लोकल कैंसर रजिस्ट्री थी, स्पेशली प्रोफेसर उमर ने होली फैमिली हॉस्पिटल में बनाई गई सारी, उसमें जब हमने देखा तो वाकई नहीं, आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें एज ए कम्युनिटी पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग, नॉट एज ए प्रोफेशनल, सारे यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हजरात, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या पहले कैंसर का इंसिडेंस कम था? ऑब्वियसली कम था। क्या बढ़ गया? अब आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये कहाँ से बढ़ रहा है? शुरू में लोगों ने कहना शुरू किया था कि वो हाइड्रोजनेशन होती है, वो निकल डाल देते हैं घी में, तो खाली निकल नहीं है, और भी बात, तो ये असल में हमारा जो वाटर सोर्स है ना, जो हम पी रहे हैं वो सही नहीं है। और किसी को यहाँ, अच्छा यहाँ पे लोग नेकी का काम समझते हैं। मैंने एक चीज, अब इवन हमारे यहाँ सारा, मेरे जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ सेक्टर टाउन में, वो सारे पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग हैं, वो नेकी का काम समझते हैं, कोई अच्छी बात समझते हैं कि जो बोर का पानी आना है ना डायरेक्ट पी जाए। मैं आपको बता दूं, सोमालिया के अंदर जो पानी अवेलेबल है वो 900 से 1000 TDS पे, TDS होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, ये वो नमकियात की मिकदार है कि जो TDS कहलाती है। जो आपका एक्वाफीना या नेस्ले है ना, नेस्ले आपका 180 पे है मेरे ख्याल में, और एक्वाफीना 140 to 150 है। अब जैसे हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस, को कड़वा पीता है, कोई मीठा पीता है, लेकिन जो पानी हमारे पिंडी के बोरों में से निकल रहा था वो स्टार्ट 700 से होता है और वो 1500 तक जाता है। सोमालिया वाला पानी सिर्फ रंग साफ है, तो और उसमें आर्सेनिक भी आ रहा है। बाकी जो ट्रेस है ऐसे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि ऑन्कोजेनिक हैं, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, वो भी आप उन रिपोर्ट से देख सकती हैं। सबसे बड़ा लोड जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स पे, छोटी हमारी डिस्पेंसरी से पड़ता है, वो दिन होते हैं जिन दिनों में ये लई फ्लड करता है। जब लई फ्लड करेगा तो एक बात याद रखें कि इस कदर मैसिव लोड हेल्थ मशीनरी पे पड़ जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डेथ्स, रीनल फेलियर्स, मतलब एक ना खत्म होने वाला मामला सारा। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड अ लोकल ऑफ रावलपिंडी फॉर सो मेनी इयर्स एंड बीइंग अ डॉक्टर एंड अ हेल्थ प्रोफेशनल, मैं इसमें तो मैडम ने कहा ना कि आप इस तरह की चीज बना रही, मैं सिर्फ एज नॉट रिप्रेजेंटिंग माय डिपार्टमेंट, एक मेरी भी तो ऑब्वियसली एक आवाज है ना, मैं भी हम सिटीजन थे, ये बनना चाहिए। आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं, ये बनना चाहिए। इस चीज को जितना जल्दी बनाएंगे ना, देखें जस्ट थिंक अबाउट, अब सफाई जो उससे आएगी, एक्सप्रेस वे की स्पीड क्या है, वो 2 रोडें होंगी, 3 होंगी, वो क्या है, सबसे पहले ये इसको बनने दें, उसके बाद चीजें इम्प्रोवाइज हो जाएगी। नहीं, तो मुझे आप समझाइए ना कि आप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट करें, आप सॉलिड वेस्ट का मसला हल करें, आप मतलब रिवर को रिस्टोर करें, उसकी रीजनरेशन करें। नहीं रिवर, मैं सॉरी, मैं इस चीज को कोई डायलॉग नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं। आपने कहा कि देखिए इट वाज नेवर अ रिवर, अगर इसके मसला ने हिस्टोरिक इसके सारे मामला बताए, इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन आई मस्ट से। उसमें आप देखें कि ये तो बेसिकली रन ऑफ है, लेकिन हमारी कौम माशाल्लाह उनका एक मेंटल सेटअप ऐसा है कि वो तो कोई जगह खाली मिले, वो साथ बस कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, बस वहां पर टक टक घर बनना शुरू हो जाए। मैं खुद ई ब्लॉक में धोबी घाट पे रहता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ नाला नई के ऊपर क्या, हमारा दफ्तर जो है वो उसके बिल्कुल नाले के ऊपर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का दफ्तर है। तो हम तो रोज उस ढोल नदी के पुल से गुजरते हैं, कभी ऐसे, और वो ब्लॉक के जो नाला चढ़ा हुआ है वो जा रहा है पानी, इट्स अ मेस। ये हेल्थ हैजर्ड है, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं, इट्स अ बिग हेल्थ हैजर्ड, हैज टू बी एड्रेस्ड। लेकिन जो
जो एक इस प्रोजेक्ट की कंफ्यूजन है जी। वो ये है कि एक ट्रैफिक का इम्पैक्ट है और एक सॉलिड वेस्ट सूएज का इम्पैक्ट है। देखिए वो और आप- आरडीए की मेहरबानी है कि उन्होंने वो रोडवे साइड पे किसी जमाने में पक्की कर दी, ना ही पक्की करके फिर क्रूशियल कंपोनेंट था एसटीपी आपने निकाल लिया ये जी। से पता नहीं, अब मैं कंफ्यूज हूं। नहीं मैडम मेरी बात सुन, मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूँ, अगर वो रोड ना पक्की करते उस नाले को नाला रहने देते। एक मिनट, उसमें ये बेसिकली मैं क्लैरिफिकेशन क्यों कि जो इसका एसटीपी का डाला वो जस्ट इट्स इंटीग्रेशन कि जी इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया गया हुआ है एसटीपी, क्योंकि बेसिकली जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो वासा ने इस्टेब्लिश करना है और वासा ने उसकी लैंड एक्वायर की हुई है और 2007 में उसकी EIA की स्टडी अप्रूव हुई है, उसकी सेपरेट हुई है। ये इट्स जस्ट इंटीग्रेशन मैं क्लैरिफिकेशन कर लूं कि मतलब जो सूएज नेटवर्क है, ट्रंक्स जो है वो डल रहे हैं, जी। जो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट है वो एक सेपरेट वो इसका समझ लें कि इसका फेज 2 होगा या फेज 3 होगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट कितनी पसली नहीं है, 80 अरब का ये है और अगर आप इसका ट्रंक सीवर, आउटफॉल सीवर और ट्रीटमेंट प्लांट डालते हैं तो ये 100+ बिलियन हो जाएगा। गवर्नमेंट कितनी पसली नहीं होती। सर ठीक है, सो मतलब चार कंपोनेंट्स मैडम मैं अर्ज करता हूँ, दूसरा देखिए सीवरेज ट्रीटमेंट जो है ना उसकी प्राइमरी जगह जो है वो इस्लामाबाद है। एक तो पहली बात सुनिए, और फिर ये जिस किस्म का सीवरेज सिस्टम है जो बैठे बैठे समझ में आ रही है टेक्निकल से कि जिस किस्म का सीवरेज सिस्टम लेट डाउन किया जा रहा है उसको आप ट्रीट करवा के क्या हासिल करना चाहते हैं? वो तो आगे चार आसमान की तरफ, या तो वो तो जिधर जा रहा है वो लोग सोचे इस बात पे, हम तो अभी पिंडी के लिए बात कर रहे हैं ना, और एक ओवरऑल हमारा पंजाब है उसके ऊपर हम बात करें, वो तो पता नहीं रंग कर किधर निकल जाएगा। मसला तो सारा क्रिएट हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ से, प्लस जो रेजिडेंट्स इंक्रोच करके उस एरिया के ऊपर आ गए वो वहीं पे रहते हैं और अपनी घरों की छतों से मैंने अपनी आंखों से देखा यूं कूड़ा फेंक के अंदर नैपी वो डायपर्स तो पता नहीं क्या क्या जा रहा है। तो ये चीज तो सर मैं फाइनल आपकी बात मैंने सुनी, मैं फाइनल चीज करती हूँ, मैं और लोगों को मौका देना चाहती हूँ। मतलब एक कंपोनेंट है सूएज इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करें, बड़ी अच्छी बात है। एक कंपोनेंट है सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट करें, बड़ी अच्छी बात है। एक ये है कि आपने फ्लड रिजीम को कुछ मैनेज करना है क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का यहाँ मसला है और एक ट्रैफिक का मसला हल करना है। पहले दो कंपोनेंट्स तो मैं फुली ऑन बोर्ड हूँ, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करें। लेकिन जो मैंने रिसर्च देखी है रिवर चैनलाइजेशन के ऊपर, वो ये कहती है कि इससे अर्बन फ्लडिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी और आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज का इशू रहेगा। मैं आपको स्टडीज़ भेज सकती हूँ, आप देख सकते हैं। और सड़क का यहाँ पर वो मकसद अचीव नहीं होगा जो आप कर रहे हैं। तो मुझे ये सड़क वाला और रिवर चैनलाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके ऊपर शक है। मुझे EIA में एविडेंस नहीं नज़र आया कि जो मसले वो कह रहे हैं कि हल करेंगे वो हल होंगे। अगर आप मुझे कुछ फिजिबिलिटी PC1 भेज दें तो मैं देखना चाहूँगी। आई एम श्योर आपने डिटेल स्टडी की होगी उसके पीछे। मैडम ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं ना चैनलाइजेशन वाली, वो कौन सी स्टडी आप कह रहे हैं कि जिसमें उन्होंने चैनलाइजेशन जो है ना वो अलाउ नहीं की हुई है? आप जितने मेजर सिटीज़ देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो सारी चैनलाइजेशन है, कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने कहा उसको जो है ना रफ शेप में छोड़ा हो। मतलब जो किसी कंट्री किसी सिटी में आप बताइए कि कोई रिवर गुजर रहा हो और उसके अंदर 4, 8, 10 कंट्री हम करें जी, क्योंकि बेसिकली हर रिवर का एक फ्लड प्लेन है और उस फ्लड प्लेन ने मैक्सिमम फ्लड लेवल में उसने स्प्रेड होना है। अगर आप उसको 8-10 किलोमीटर का एरिया दे सकते हैं शहर के अंदर कि जी वो पहले मैक्सिमम फ्लड और जो एक नेचुरल फ्लो है वो करे तो उसका ROW हर साल बढ़ जाता है। की स्टडी थी जिसमें एग्जैक्टली इसी डिजाइन को इवैल्यूएट किया था और उन्होंने कहा था चैनलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे, लेकिन एंड के ऊपर इतना नैरो हो जाता है स्ट्रीम के बैक वाटर फ्लडिंग के डेंजर है। उन्होंने इसको देखें इस वक्त जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वो आपका कटारियां से लेके और अमार चौक तक है। अमार चौक से बिहोन इसका राइट ऑफ वे इतना चौड़ा है कि आप उसको इस नए डिजाइन में उसको मतलब छोटा कर रहे हैं। 100 years की स्टडी 100 ईयर की स्टडी में 100 years की स्टडी में भी हम प्लानिंग हो रही है। अमार चौक से बिहान हम जो है ना उस क्रॉस सेक्शन को नैरो कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल आपका है वो आपका विद इन सिटी है, कंजेस्टेड एरिया है, कटारियां से लेके और अमार चौक भी ना समझ लें, कटारियां से लेके मरी रोड मेन इसका जो है जहाँ पे इसका जो सेक्शन है वो बहुत नैरो है। तो बेसिकली और उसकी कैरिंग